दिस इज सना मरूट। ये मेरा चैनल है सना मरूट। यहाँ पे आप लोगों के साथ जीटीपीज जो असाइनमेंट्स और क्विज़ वगैरह, मीट्स, फाइनल्स, ये सब की फाइल्स शेयर की जाएंगी। इंशाल्लाह 100% एक्यूरेट फाइल्स शेयर की जाएंगी, फाइल्स वगैरह। और इसके अलावा जो पेपर पैटर्न, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, वीडियो की एक्टिविटी से रिलेटेड, वो भी शेयर की जाएगी। सो इंग्लिश 522 के फाइनल टर्म की हम फाइल करने लगे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ इंग्लिश 522। फर्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिलेटिवली लो लैंग्वेज डाइवर्सिटी। किन कंट्रीज़ की लो डाइवर्सिटी है, वो है यूरोप। सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टाइप इज टेस्ट ऑफ डेवलप्ड स्किल आर नॉलेज। मीन्स कौन सी जो टेस्ट है जिससे हमारी स्किल और नॉलेज डेवलप होती है, वो है अचीवमेंट। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मार्किंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड एविडेंस। उन्होंने बोला कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम जज कर सकते हैं क्राइटेरिया और एविडेंस के बेस पे, तो वो है ई वैल्यूएशन। ठीक है, ई वैल्यूएशन। फोर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन पाकिस्तान इन द लैंग्वेज ऑफ मेजोरिटी प्रोवेंस एंड डोमिनेंट एथनिक ग्रुप दैट इट इंजॉयज सुप्रेमेसी। ठीक है, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में कौन सी ज़्यादा मेजोरिटी है। ठीक है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे कंट्री की जो ज़्यादा मेजोरिटी है, बोली जाती है लैंग्वेज, वो है उर्दू। 5 इज़ के द हाईएस्ट लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन एन एशिया। कौन सी जो हाईएस्ट लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सी है? एशिया और अफ्रीका की। Sixth, which of the following means that the test should be written in a clear, correct and simple language। बोला कौन सा टेस्ट है जो कि बिल्कुल सिंपल भी होगा, क्लियर भी होगा, करेक्ट भी होगा, तो ऑब्वियसली वो होगा सिंप्लिसिटी। उसके बाद है सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ मोर देन बिलियन स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। किसके सबसे ज़्यादा बिलियंस में स्पीकर्स हैं, वो है चाइनीज़। एट्थ है देयर आर एग्जैक्टली इंडिविजुअल लैंग्वेज इन अ कॉम्प्रीहेंसिव जियोग्राफिक डेटाबेस। उन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज है इंडिविजुअल कॉम्प्रीहेंसिव बेस पे जियोग्राफिकली, वो है जो इसी डेटाबेस पे वो है 7099। उसके बाद है नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टाइप इज़ अ टेस्ट गिवन एट द बिगनिंग ऑफ अ कोर्स। कौन सा टेस्ट है जो कि हमें जो उसकी स्टार्ट में ही कोर्स के दे दिया जाता है? डायग्नोस्टिक। क्या है? डायग्नोस्टिक। उसके बाद है टेंथ, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर आर बिहेवियर कैन इन्फ्लुएंस आर डिटरमाइंड स्ट्रक्चर। कौन सा उन्होंने बोला है लिंग्विस्टिक का स्ट्रक्चर और बिहेवियर है जो डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, वो है सोशल। 11th, रिलायबिलिटी इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट फॉर, को किसके लिए नहीं है सफिशेंट, वो है वैलिडिटी। उसके बाद है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ द टेस्ट दैट हैज़ राइट और रॉन्ग आंसर कैन बी मार्क्ड ऑब्जेक्टिवली। उन्होंने बोला है कि राइट हो या रॉन्ग हो, किस टेस्ट के जो है मार्किंग की जाती है वो ऑब्जेक्टिवली की जाती है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है 13, व्हेन इट comes to intonation, men are more monotone as compared to women। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो मैन हैं वो वुमेन से ज़्यादा ही होते हैं कि इंटोनेशन में, तो है स्लोअर। ठीक है, स्लोअर क्या होते हैं? स्लो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 14 है। उसके बाद 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ अ टेक्स्ट। तो उन्होंने बोला कौन सी जो है इजी वे है हमारी स्कोरिंग ऑफ टेक्स्ट की, तो वो है प्रैक्टिकबिलिटी। उसके बाद है 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध यूज्ड हिंद को एज इट्स लैंग्वेज। उन्होंने बोला है जो सिंध है उसमें हिंद को यूज़ की जाती थी, उसकी अपनी लैंग्वेज क्या, कौन सी लैंग्वेज थी? हाजरा। ठीक है, हाजरा नहीं इसको पढ़ना है, हाजरा। उसके बाद है 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच टेस्ट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट ऑन रिपीटेड ट्रायल्स। कौन सा उन्होंने बोला कि है जो कि टेस्ट रिपीटेडली जो रिजल्ट है वो रिपीट करता है? उन्होंने बोला रिलायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कम्बिनेशन ऑफ रिदम, वॉल्यूम एंड पिच ओवरलेइंग इंटायर यूट्रेंसिस। ठीक है, तो कौन सा जो है कम्बिनेशन ऑफ रिदम है, वॉल्यूम, पिच देखी जाती है, वो है इंटोनेशन। उसके बाद है 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री ऑन अर्थ। तो उन्होंने बोला कौन सी जो डाइवर्स सबसे मोस्टली लिंग्विस्टिकली जो कंट्री है अर्थ पे, वो कौन सी है? न्यू गिनी।
गिनी, ठीक है, न्यू गिनी। उसके बाद है 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टाइप इज टेस्ट टू यूज टू डिटरमाइन विच कोर्स आर लर्नर शुड अटेंड। उन्होंने बोला कि कौन सा है यूज टेस्ट है जो कि कोर्स का लर्नर शुड अटेंड बताता है कि कौन सा आपको अटेंड करना चाहिए लर्नर को, वो है प्लेसमेंट। उसके बाद है 20th, which of the following test type is test that is designed to give information about how to student perform to the test। उन्होंने बोला कौन सा टेस्ट है और डिज़ाइन किया गया इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस तरह से जो स्टूडेंट है वो परफॉर्म करेगा टेस्ट को, वो है नो रेफरेंस्ड। नेक्स्ट है 21, जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड देयरफॉर द बाउंड्रीज आर कॉन्सेप्चुअल रेदर देन फिजिकल। जो हमारी सोसाइटी में जेंडर को लेके जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, उसका पूछा गया है कल्चरली, जो बिल्डअप की जाती हैं कल्चरली। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो हमारी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स किए जाते हैं वो जेंडर बिहाफ पे किए जाते हैं, उसका है जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट 23, लैंग्वेज यूजेज वेरीज अमंग। जो लैंग्वेज वेरीज करती है वो है सोशल क्लासेस। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग concept is the system of thoughts and values that legitimizes sex roles, statuses and customary behavior। कि जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारे सिस्टम चल रहे हैं, हमारे थॉट्स है, तो वो क्या है जेंडर बिहाफ पे, स्टेटसेस पे और जो हमारी रिवाज चलते आ रहे हैं उनकी बिहाफ पे, ठीक है, तो वो है जेंडर आइडियोलॉजी। नेक्स्ट है 25, लीगल लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय एंड अदर लीगल प्रोफेशनल्स। लीगल लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है, ठीक है, लीगल प्रोफेशनल्स और लॉयर्स के, जो लॉयर्स। नेक्स्ट है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग रेफर्स टू द टेस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट ऑफ अ टाइम एटम बाय एटम। कौन सा वो टेस्ट है जो रेफर करता है कि जो एलिमेंट है वो वन बाय वन किए जाएँ, वो है डिस्क्रीट पॉइंट। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ मोर चैलेंजिंग एंड एक्सपेंसिव प्रीपेयर। कौन सा टेस्ट है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एंड एक्सपेंसिव है प्रिपेयर करने के लिए, वो है सब्जेक्टिव। नेक्स्ट 28, कॉम्पिटेंस इनेबल्स नेटिव स्पीकर टू रिकॉग्नाइज सेंटेंसेस। उन्होंने बोला है कि जो अनेबल जो कर नेटिव स्पीकर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेंटेंस को, वो है एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट है 29, लैंग्वेज प्लानिंग कैन क्रिएट एज मैनी प्रॉब्लम एज इट इंटेंट्स आर क्लेम्स टू। जो लैंग्वेज प्लानिंग है वो क्रिएट बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकती हैं एज जैसा कि इंटेंट्स और क्लेम करती हैं वो सॉल्व, ठीक है, तो वो है सॉल्व। नेक्स्ट 30, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक सिस्टम टू बी अफेक्टेड बाय फर्स्ट लैंग्वेज एट्रिशन इज द लेक्सिकन। कौन सा लेक्सिकन। नेक्स्ट है 31, अकॉर्डिंग टू हाउस 1983, ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स चिल्ड्रन बिगिन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेंड्स एंड। बोला है कि जो हाउस के अकॉर्डिंगली 1983 में जो उन्होंने किया था रिसर्च के प्री स्कूल के जो ईयर्स हैं उसमें जो बच्चे हैं वो जो नहीं कर पाते डिफ्रेंशिएट, फ़र्क नहीं कर सकते फ्रेंड्स और प्लेमेट्स। नेक्स्ट है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंस इज़ टू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड रिपेयर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स। तो उन्होंने बोला है कि जो कॉम्पिटेंस है वो नो जानते हैं कि कैसे जो हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है, ब्रेक डाउन है, उसको रिकॉग्नाइज करना होता है स्ट्रेटजिक। नेक्स्ट है 33, प्लानर्स डील विद इश्यूज दैट इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटीज और पॉलिटिक्स इन विच ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो जो इफ़ेक्ट्स है ऑर्गेनाइज करने सोसाइटी में किए जाते हैं एज अ ह्यूमन, वो है इंटरेक्ट। नेक्स्ट है 34, linguistic theories based on the notion of competence have been criticized for being too idealistic. Next 35, which of the following types of competence is the ability to recognize and produce the distinctive grammatical structures of a language। उन्होंने बोला कि कौन सा है जिससे ability कर है कि जो recognize and produce कर सकते हैं grammatical structures को, वो है grammatical। Next at 36, which of the following is a form of language lost the affects the speaker's ability to produce their native language with their native accents। and बोला कौन सी वो चीज़ है जो इफेक्ट करती है एक नेटिव स्पीकर की जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें इसके असेंट्स में, तो वो है फोनोलॉजिकल जो हमारी साउंड्स ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें साउंड्स पे है। नेक्स्ट है 37, the disintegration of the structure of a first language Alban in
contact situations with the second language L2 is called attrition. attrition उन्होंने बोला है कि जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट लैंग्वेज का सेकंड लैंग्वेज का जो सिचुएशन से कॉन्टैक्ट किया जाता है, ठीक है, वो एट्रिशंस कहलाता है। और उसका ऑप्शन क्या सही है? ग्रामेटिकल। नेक्स्ट है 38, द नोशन ऑफ कॉम्पिटेंस हैज़ इट्स बेसिस लिंग्विस्टिक्स। कौन सी इसकी बेसिस हैं? वो है आउटसाइड। नेक्स्ट है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू interpret the social meaning of the choice of linguistics varieties। तो जो है टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंस है, जो एबिलिटी है सोशल मीनिंग की, जो है लिंग्विस्टिक, जो सोशल लिंग्विस्टिक होती है, ठीक है, उनकी जो वैराइटीज़ हैं, तो वो उसके बारे में जब स्टडी की जाती है उससे बोला जाता है सोशल लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट है 40, कॉम्पिटेंस enables नेटिव स्पीकर्स टू रिकॉग्नाइज सेंटेंस। तो ये इसका है ambiguous। नेक्स्ट है 41, नेम द टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक ट्रांसफर where only the primary language plays role in the acquisition process of a foreign one। तो इसमें बोला है कि जो लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र एक्विजिशंस है जो कि फॉरेन वन में की जाती है, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज होती है, तो वो है उसका है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस SLA। नेक्स्ट है 42, which of the following type of linguistic transfer considers all of the previously known languages to play an equally important role। और बोला कि कौन सी जो लिंग्विस्टिक की टाइप है जो कि कंसीडर की जाती है पिछली लैंग्वेज को प्ले करना इक्वली, इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है उसको इक्वली प्ले किया जाता है, वो है टारगेट लैंग्वेज एक्विजिशंस TLA। नेक्स्ट है 43, शमरहॉर्न, हंट एंड अस्बॉर्न अंडरस्टैंड प्लानिंग एज प्रोसेस ऑफ सेटिंग। तो उन्होंने बोला प्रोसेस ऑफ सेटिंग जो है वो है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है 44, लिंग्विस्टिक हेगेमनी इज अचीव्ड व्हेन डोमिनेंट ग्रुप्स क्रिएट अ कंसेंसस बाय अदर्स टू एक्सेप्ट देयर लैंग्वेज नॉर्म्स। कि उन्होंने बोला है कि जो हम दूसरों की जो लैंग्वेज है उसके नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया जाए, अचीवमेंट के लिए क्या करेंगे, तो कन्विंसिंग। नेक्स्ट है 45, इन हॉगन्स model section refers to a language or a variety which will be developed for communication। तो जो सेक्शन रेफर्स है लैंग्वेज की वैरायटी है वो जो डेवलप करने कम्युनिकेशन के लिए डेवलप की जाती है वो है ब्रॉडर। नेक्स्ट है 46, इन हॉगन्स मॉडल इलेबोरेशन रेफर्स टू द स्केल ऑफ द यूटिलाइजेशन इन। ने बोला जो इलेबोरेशन है रेफर करती है, जो रेफर स्केल है तो वो है राइटिंग। नेक्स्ट है 47, हु अमंग द फॉलोइंग केम अप विद द 3 कैटेगरी मॉडल ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। तो बोला कौन सा है जो कि 3 कैटेगरी मॉडल के साथ आया लैंग्वेज प्लानिंग जो है वो है फर्गुसन। नेक्स्ट है 48, इन influence or existing linguistic system play an equally important role in the acquisition process of a target language। ने बोला है कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसकी जो एक्विजिशंस में इक्वली रोल प्ले करता है वो कौन सा है? क्रॉस लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच चेंजेस इन अ ग्रुप्स लैंग्वेज कल्चर एंड सिस्टम ऑफ अ वैल्यूज हैपन थ्रू इंटरेक्शन विच द अदर। तो उन्होंने बोला है कि जो भी प्रोसेस है जिसमें चेंजिंग वगैरह ग्रुप में कल्चर और सिस्टम, तो वैल्यूज हैपन थ्रू इंट्रैक्शन, ठीक है, दूसरों के साथ जो इंट्रैक्शन है वो किस तरह है? अकल्चरेशन। नेक्स्ट है 50, लैंग्वेज प्लानिंग कैन क्रिएट एज मैनी प्रॉब्लम एज इट इंटेंट्स और क्लेम्स टू सॉल्व। उन्होंने बोला जितनी वो लैंग्वेज प्लानिंग क्रिएट करती है प्रॉब्लम्स को एज इंटेंट्स एंड क्लेम करती है सॉल्व। नेक्स्ट है 51, द कॉम्पिटेंस pertain to the knowledge of conventions for cohesion and coherence and rhetorical organizations। उन्होंने बोला है कि cohesion, coherence और rhetorical organization में जो knowledge है convention के लिए वो है textual। नेक्स्ट है 52, who among the following says language planning is usually seen as an explicit choice among alternatives। तो कौन सी इन्होंने बोला है जो प्लानिंग है जो कि एक्सप्लिसिट चॉइस अल्टरनेटिव्स के लिए की जाती है अमंग, वो है फैसोल्ट। नेक्स्ट है 53, हु अमंग द फॉलोइंग सेज लैंग्वेज प्लानिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड परस्यूट ऑफ सोल्यूशन टू लैंग्वेज प्रॉब्लम। उन्होंने बोला वो जिसमें बोला गया है कि लैंग्वेज प्लानिंग ऑर्गेनाइज की जाती है परस्यूट
परस्यूट सोल्यूशन लैंग्वेज के लिए वो है फिशमैन। नेक्स्ट है 54, हु अमंग द फॉलोइंग सेज लैंग्वेज प्लानिंग इज एन अटेम्प्ट टू इंटरफेयर डेलिबरेटली विद अ लैंग्वेज आर वन ऑफ इन इट्स वराइटीज़। तो उन्होंने बोला, जिसमें बोला गया है कि जो लैंग्वेज डेलिबरेटरी है, लैंग्वेज है, इसकी वराइटीज़ जो है, लैंग्वेज वराइटीज़ जो है डेलिबरेटली इंटरफेयर की जाती हैं, वो है उसका किसने किया था, वो है वाडा। नेक्स्ट है 55, डेविड 1997 रिगार्ड्स प्लानिंग एज प्लॉटिंग ऑफ अ कोर्स। तो उन्होंने बोला है कि जो डेविड 1997 के अकॉर्डिंगली रिगार्ड प्लानिंग ऑफ प्लॉटिंग जो है कोर्स के लिए, वो है एक्शन। नेक्स्ट है 56, बैकमैन्स ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इज कॉन्सोनेंट विच कर्नेले एंड ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। उन्होंने बोला कि जो बैकमैन ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है, बैकमैन्स का, उसका जो कॉम्पिटेंस कॉन्सोनेंट है वो किस किसका है, कर्नेले एंड स्वेन। ठीक है, कर्नेले एंड स्वेन्स ग्रामेटिकल